कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशोराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। मिट्टी को पानी गलाता है और गलाकर उसी मिट्टी को पानी बहाकर ले भी जाता है, लेकिन वही माटी जब कुम्हार का संसर्ग पाती है तो एक घट का मंगल कलश का रूप धारण कर लेता है। और जब वही मिट्टी, आप परिपक्व मिट्टी मंगल कलश को धारण करके अवे की आँच को प्राप्त करता है तो उसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अपरिपक्व मिट्टी को पानी गला देता है, बहा देता है और उसका जीवन भी मिट जाता है। लेकिन जब परिपक्वता उस मिट्टी के अंदर आती है तो वही मिट्टी मंगल कलश का रूप लेकर के अवे की आंच में पक कर के पानी को धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। अभी तक पानी उसे बहा करके ले जाता था, अब उसके अंदर पानी को धारण करने की क्षमता प्रकट हो जाती है। अपरिपक्व माटी को पानी बहा ले जाता है, लेकिन माटी जब परिपक्व हो जाती है तो उस पानी को धारण करने की शक्ति उसके अंदर प्राप्त हो जाती है। संत कहते हैं हमारा जीवन भी उस मिट्टी की भांति है। अपरिपक्व जीवन जब हमारा होता है तो हम समय की धार में बह जाते हैं, और जब हमारे अंदर हमारे जीवन में परिपक्वता आती है तो जीवन में कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, संकट आए, परेशानियां आए, हम उनको सहन करने की क्षमता को प्रकट कर लेते। यही हमारा जीवन है। आज भावनाओं के क्रम में शक्ति तस् तपः, कल हमने आपके सामने, आपके बीच में, आपके मध्य में शक्ति तस् त्याग की बात की थी। शक्ति तस् त्याग का मतलब होता है अपनी शक्ति के अनुरूप त्याग करना। त्याग और तपस्या के माध्यम से हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। शक्ति के अनुसार तप करने की बात कही जाती है और शक्ति के अनुसार त्याग करने की भी बात कही जाती है। त्याग और तपस्या के संबंध में हमें खींचातानी नहीं करना चाहिए। हमें अपनी शक्ति को देख करके त्याग करने की प्रेरणा हमारे आचार्यों ने दी है। शक्ति का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए और शक्ति को छिपाना भी नहीं चाहिए। लेकिन संत कहते हैं हमारा जीवन मिट्टी की भांति है, तब से मिट्टी की भांति है, तब से मिट्टी की तरह सामर्थ्यशाली हो जाता है। तब वह प्रक्रिया कहलाती है जिसके बल पर आकिंचन आत्मा भी महान बन जाती है। आत्मा सबके होती है, लेकिन आत्मा महान वही बना पाता है जिसके जीवन में वो सामर्थ्य प्रकट हो जाती है, जिसके जीवन में तप धारण करने की शक्ति प्रकट हो जाती है। शक्ति तो सभी के पास है, जितने भी यहाँ बैठे हैं सबके पास, आत्मा के पास अनंत शक्ति है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो वजन नहीं उठा पाता है, पर उस
शक्ति की अभिव्यक्ति हमारे सामने नहीं होने के कारण हम अपनी शक्ति को छिपा करके रखते हैं। आज के संदर्भ में आपके जीवन के लिए 4 सूत्र देता हूं। शक्ति, अभिव्यक्ति, समस्या, तपस्या। संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास शक्ति ना हो। हर प्राणी, हर मनुष्य के पास शक्ति है, पर उस शक्ति की अभिव्यक्ति हमारी अभी नहीं है। जिस दिन तुम्हें ये पता पड़ जाए कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, अनंत शक्ति है, अनंत इच्छाएं हैं, तो आप अपनी शक्ति, हर मनुष्य के पास अनंत शक्ति है। मनुष्य क्या, हर प्राणी के पास अनंत शक्ति होती है, लेकिन उसे पता नहीं होने के कारण उसे उसका एहसास भी नहीं हो पाता है। अपने भीतर, अपने अंतर में उस शक्ति को जगाने का हमें पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है। जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण छिपा होता है, लेकिन ये पता जौहरी को होता है कि इसमें कितना स्वर्ण है, कितना मिट्टी है, कितनी कालीमा है, कितनी किट्टीमा है। जैसे स्वर्ण को तपाने पर उसका शुद्ध रूप निखर करके आता है, संत कैसे ही मनुष्य का जीवन है और स्वर्ण पाषाण की तरह मनुष्य का जीवन है। जिस दिन इस मनुष्य अपने जीवन को त्याग और तपस्या के बल पर निखार लाता है, त्याग और तपस्या के बल पर अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति करता है, तो उसको पता पड़ता कि हमारे जीवन में अनंत शक्ति है। संत कहते हैं सबसे पहले अपनी शक्ति को पहचानो। हमारे अंदर जो शक्ति है उसको पहचानने की कोशिश करो। आप लोग जब वंदना करते हैं तो शक्ति कहाँ से आती है? जो व्यक्ति घर में 10 कदम पैदल ना चलता हो, घर से दुकान भी जाना होता है, तो उसे गाड़ी की आवश्यकता होती है। बिना गाड़ी के वो दुकान नहीं जाता है, और दुकान से कहीं और जाना है तो बिना गाड़ी के नहीं जाता है। भले उसको लघु शंका जाना हो या उसके लिए चाय नाश्ता करने के लिए जाना हो, तो वो गाड़ी का उपयोग करता, कहता है अरे भैया मेरे पास शक्ति नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति जब तीर्थों की वंदना के लिए प्रस्थान करता है तो उसके अंदर की शक्ति कहाँ से आई? शक्ति पहले भी थी, अभी भी है और बाद में भी रहेगी, पर उसे पता नहीं होता है कि हमारे अंदर की शक्ति कितनी शक्तिमान है। आचार्य कहते हैं शक्ति की जरूरत नहीं है, हमें आत्म बल की जरूरत है। इच्छा शक्ति को जगाओगे तो तुम्हारी शक्ति की अभिव्यक्ति होगी, और जो व्यक्ति इच्छा शक्ति को नहीं जगा पाता है उसकी अनंत शक्ति भी सुप्त दशा में पड़ी रहती है। देखिए हमारे अंदर की शक्ति कैसे जागती है। यहां पर जितने बैठे हैं सबने तीर्थराज सम्मेद शेखर जी की वंदना तो की होगी, बोलो की है? कितने लोग हैं जो आज तक तीर्थराज सम्मेद शेखर जी नहीं गए? बोलो। बहुत कम होंगे, 1-2 होंगे जो अभी तक शेखर जी की वंदना नहीं की होगी। आप लोग जब शेखर जी की वंदना करने जाते हैं तो शक्ति कहां से आती तुम्हारे पास? और ये संकल्प लेकर के हम जाते हैं कि भगवान मैं तीर्थराज सम्मेद शेखर जी की वंदना करने जा रहा हूं, पूरी ताकत और शक्ति से पैदल करूंगा, और इतना ही नहीं अन्न जल का त्याग करके भी यात्रा करते हैं। ये शक्ति हमारे पास कहां से आई? तुम्हारी तपस्या ने शक्ति की अभिव्यक्ति को व्यक्त किया। उस अभिव्यक्ति को जो व्यक्ति प्रकट कर लेता है वही व्यक्ति अपने जीवन में सामर्थ्यशाली बन जाता है, और जो व्यक्ति अपनी शक्ति को छिपा करके रखता है वो जिंदगी भर परेशान रहता है, और उसका एक ही आंसर मिलता है, बस मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं क्या करूं? मैं चाहता तो हूं कि वंदना करूं, पर मेरे पैरों में ताकत ही नहीं बची तो मैं वंदना कैसे करूं? मैं चाहता तो हूं कि उपवास करूं, पर मेरे आत्मा में शक्ति नहीं है, कमजोरी आ जाती तो उपवास कैसे करूं? संत कहते हैं तुम्हारे उपवास से तुम्हारी कमजोरी नहीं आती है। कहते हैं वैज्ञानिकों ने भी कहा है, डॉक्टरों ने भी कहा है, जो महीने में 15 दिन में एक उपवास करता है उसकी आत्मा में निखार आता है, चमक आती है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर लोग कहते हैं कैंसर जैसी बीमारी भी उपवास से ठीक हो जाती है। रिसर्च हुए हैं विदेशों में।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए 15 दिन में एक उपवास करना चाहिए, 8 दिन में एक उपवास करना चाहिए। जैसे हमारी बाहर की जो गाड़ियां होती हैं उसकी सर्विसिंग कराते हैं तो उस गाड़ी ठीक चलने लगती है, ऐसी हमारी शरीर की एक मशीन है। इस मशीन की ओवरहालिंग तो हम बाजार में जाकर के नहीं करा सकते हैं, उपवास के बाद ही हमारे शरीर में वो ताकत आती है जो, क्योंकि गाड़ी चलते चलते जाम हो जाती है। ऐसे हम रात दिन खाते पीते रहते हैं, हमारे अंदर की मशीन जाम हो जाती है। उस मशीन को साफ करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उपवास कर लो तो अंदर की जो गड़बड़ी है वो ठीक हो जाती है। तो क्या होता है कि हमारे अंदर की ताकत आ जाती है। सवाल शक्ति का है, तो कहां से तुम्हारे अंदर शक्ति आई? उस शक्ति की अभिव्यक्ति तभी कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर का विश्वास जागेगा। अंदर की ताकत तभी प्रकट हो पाएगी जब तुम इच्छा शक्ति को जगाओगे। नहीं मेरे लिए उपवास करना है, नहीं मेरे लिए संयम का पालन करना है, नहीं मेरे लिए तीर्थराज सम्मेद शेखर जी की वंदना करना है। आप लोग करके आते कि नहीं आते? और यहाँ घर में तो एक कदम भी चलना है, कहीं जाना है तो गाड़ी ढूंढते हैं कि गाड़ी मिले तो मैं जाऊं। और तीर्थराज सम्मेद शेखर जी की पैदल वंदना करके आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, पर्यूषण पर्व में आप जो कभी खाना बंद नहीं कर सकता है, दिन में 10 बार 50 बार खाते रहते हैं, वह व्यक्ति भी पर्यूषण पर्व के दिनों में 10-10 उपवास कर लेते। कहाँ से आई तुम्हारे अंदर शक्ति? यही तो तपस्या है। इस तपस्या को तपस्वी ही कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं तुम्हारे अंदर का तप तुम्हारे भीतर है, पर उसको प्रकट करने की आवश्यकता है। वही तप तुम्हारे लिए तपस्वी बना देता है। और इसलिए हमें तपोवन की भावना को जगाना चाहिए। व्यक्ति जीवन में अपार संभावनाएं प्रकट कर सकता है, पर उसको पता नहीं होने के कारण सारी समस्या उसके जीवन में आ जाती हैं। संत कहते हैं समस्या को मिटाना चाहते हो तो अंदर की तपस्या की अभिव्यक्ति करो जो तुम्हारे शक्ति रूप में विद्वान है। देखिए हमारी शक्ति का ताकत क्या है। आपने सुकमाल मुनि को सुना होगा। सुकमाल मुनि के जीवन में कहानी सबने सुनी है। जिनको सरसों का दाना भी चुभता था, जिनके लिए सूर्य का प्रकाश भी चुभता था, जो रत्नों के प्रकाश में पला हो, जो खाने में सुवासित चावलों को भिगो करके शाम को रखते थे और उन भीगे हुए चावलों का भात बनता था, उसमें भी यदि एक चावल भी बिना वैसा आ गया तो वो निकाल करके अलग कर देते थे। ऐसे सुकमाल मुनिराज, सुकमाल व्यक्ति के जीवन में कहाँ से विरक्ति आई? और जब विरक्ति आई तो 3 दिन तक स्यालनी उसको खाती रही और उनके लिए एक दाना जो चुपता था वह दंश नहीं चुपे। ये शक्ति कहाँ से उनके अंदर आई? विचार करें कि हमारे जीवन में भी वो शक्ति है जिस शक्ति की हमें पहचान नहीं होने के कारण हम अनंत संसार में भटक रहे हैं। एक बार हम अपने जीवन की शक्ति की अभिव्यक्ति कर लें, एक बार हम अपने अंदर की क्षमताओं को प्राप्त कर लें तो हम आज भी अपने जीवन में संयम का पालन करके स्वर्गों की यात्रा कर सकते हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने धर्म की परिभाषा बतलाते हुए, त्याग और तपस्या की परिभाषा बतलाते हुए कहा है धम्मो मंगल मुक्तिम अहिंसा संयमो तपो देवा भी तस् पड़मंती जद धम्मे सयामणो। हे भगवान, धर्म क्या है? एक शिष्य भगवान से पूछता है कि भगवान धर्म क्या है? धम्मो मंगल मुक्तिम, धर्म उत्कृष्ट क्या है? संयम है, अहिंसा है, तप है। वही संयम, वही अहिंसा धर्म, वही तप ही उत्कृष्ट कहा है जिसके लिए देव लोग भी नमस्कार करते हैं। धम्मो मंगल मुक्तिम अहिंसा संयमो तपो। अहिंसामयी धर्म है, संयम रूपी धर्म है, तप रूपी धर्म है। जिस तप को बड़े बड़े पुरुषों ने धारण करके अपने त्याग और तपस्या के बल पर अपनी आत्मा को कुंदन बना लिया, अपनी आत्मा को परमार्थ से जोड़ लिया, ऐसा तप अहिंसामयी संयममयी धर्म ही हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है। देवा भी तस् पड़मंती,
देव लोग भी उसको नमस्कार करते हैं, उस धर्म के लिए, उस तप के लिए, उस तपस्या के लिए। आप लोग भी जब तपस्या करते होंगे, त्याग और तपस्या से अपने जीवन को जोड़ते होंगे, तो आपको पता नहीं पड़ता है कि देव लोग भी आपको नमस्कार करके चले जाते हैं। क्यों? आपने तप को धारण किया। जो 1 मिनट भी पानी बिना नहीं रह सकता है, वो 10 दिन 16 दिन तक बिना पानी के कैसे लगते हैं? 32 दिनों के 16 कारण जो व्रतों को करते हैं, उपवास के साथ साधना करते हैं, वो अपने जीवन को कैसे जी लेते हैं? यही शक्ति हमारे अंदर की अभिव्यक्ति को व्यक्त करती है कि हमारे पास अनंत शक्ति है। जो अनंत शक्ति को समझ लेता है, जान लेता है, उसके जीवन में कोई भी तपस्या कष्टकारी नहीं लगती है। जब तक तुम्हें तपस्या के बारे में पता नहीं होती है, तपस्या तुम्हें कष्टकारी लगती है, तुम्हारे जीवन की समस्या बनती है। पर संत कहते हैं संसार की सारी तपस्याओं का समाधान तपस्या में है। किसमें है? तपस्या में है। आप बीमार हो जाते हैं और आप व्रत उपवास कर लेते हैं, लंघन कर लेते हो, तो आपकी बीमारी आदि दूर हो जाती। हमारे संग में पूज्य गुरुदेव के भाई, छोटे भाई पूज्य मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी हैं। आचार्य श्री स्वयं मैंने अपनी आंखों से स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से देखा, जब कभी बुखार आने लगता है, बुखार आ जाता है, या तो वो गर्म पानी लेकर के आ जाते हैं, अथवा पानी भी नहीं लिया तो उस दिन उपवास कर लेते हैं और बुखार ऐसे चला जाता है जैसे आया ही ना हो। तो ये कहाँ से आई शक्ति? इस समस्या का निराकरण करने के लिए तपस्या परम आवश्यक औषधि की तरह है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है लंघनम परम औषधम। लंघन यानी उपवास करना परम औषधि के समान है। औषधि से खाओगे तो तुम्हारा बुखार दूर हो ना हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन तपस्या करोगे, त्याग और तपस्या के धारण करोगे, निश्चित हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारे जीवन का उत्थान होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, बादरा, गुजरात, श्री केशुराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।